वो फैसला नहीं हुआ है। अगर फैसला होता तो आस्था के नाम पे नहीं होता, सबूतों के आधार पे होता। और हम लोगों को उल्लू बनाया गया। 67 बिस्सा लेके 5 एकड़ दिया गया, 67 एकड़ लेके 5 एकड़ दिया गया, चूतिया बनाया गया है। राम जी और कृष्ण जी कौन है? ये एक इंसान थे और क्या इंसान थे। तो ये इंसान थे, हाँ इंसान थे, कोई ईश्वर थोड़ी थे। राम भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। वो तो राजा दशरथ के लड़के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुष थे, राजा के लड़के थे। कौन नहीं जानता? इतिहास पूरी रामायण है, वाल्मीकि में लिखी हुई है, क्या नहीं जानता? और क्या कि हम लोग फोटो की पूजा करते हैं, इंसान की पूजा करते हैं। वो इंसान भगवान नहीं हो सकता है। भगवान दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वही पूरी सृष्टि चला रहा है, वो भगवान होगा। भगवान कोई इंसान नहीं हो सकता है। जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, खुश नहीं है मुसलमान यहाँ? मुसलमान क्या खुश होगा? वो तो मस्जिद की जगह थी, मस्जिद की जगह थी, कौन नहीं जानता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर भगवा रंग रंगा हुआ है अयोध्या नगरी, और ये मस्जिद है, उसके सामने मैं खड़ा हूं। और ये मुस्लिम व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि 22 तारीख कुछ ही घंटे बाकी हैं जब राम जी अपने नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। साथ ही अयोध्या का मुस्लिम क्या सोचता है इस बारे में वो चर्चा करते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? हमारा मोहम्मद फैयाज। तो ये बताइए, कुछ ही घंटे बाकी है राम जी के विराजमान होने पर, क्या कहेंगे? मुसलमानों को भी खुशी है या नहीं? अब मुसलमान के बारे में तो हम नहीं बता सकते। आपको खुशी है या नहीं? हम अपनी अंदरूनी जो बात बता सकते हैं। क्या अंदरूनी बात क्या है? अंदरूनी बात यह है कि जो डिसीजन आया वो वन साइडेड आया है। अच्छा, वन साइडेड डिसीजन जो था बढ़िया नहीं था, बढ़िया डिसीजन। नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं ना, अफसोस तो है ही है। मुसलमान भी जय श्री राम लगा रहा है, मुसलमान कहाँ लगा रहा है? जो वन तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जय श्री राम। हम तो सोच रहे थे आप भी कहेंगे ऐसे ही। नहीं, ऐसी बात नहीं ना, हम तो ईश्वर की उपासना करते हो। ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह है। हाँ, हिंदी में ईश्वर, इंग्लिश में गॉड, और उर्दू अरबी में अल्लाह। अच्छा, हाँ, राम जी और कृष्ण जी कौन है? ये एक इंसान थे और क्या इंसान थे। तो ये इंसान थे। हाँ इंसान थे, कोई ईश्वर थोड़ी थे। अच्छा, अल्लाह कब आए? हाँ, अल्लाह का कोई वो है ही नहीं ना। तो क्या बताते हैं मोहम्मद साहब, क्या बताते हैं? वो मैसेंजर ऑफ, वो पैसेंजर आप तो है ही हैं, वो अल्लाह के दूत थे, ईश्वर के दूत हैं। उन्होंने अच्छाई की तरफ बुलाया, बुराई तो लोगों को। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं भगवान हूँ। भगवान तो कोई भी कह सकता है। मैसेंजर ऑफ गॉड बताता है, कोई सन ऑफ गॉड बताता है, लेकिन भगवान कौन है वो श्री कृष्ण कहते हैं। कोई ले ले, किसी जगह पे आस्था कर ले तो ईश्वर थोड़ी हो जाएंगे। ईश्वर के माने पूरे संसार का खाली धर्म कब आया? हो, मालिक हो, वही पालनहार हो। क्या नाम हो गया सर आपका? जिया नाम है सर। जिया जिया जी। भाई साहब कह रहे हैं कि जो भगवान है वो तो अल्लाह ही है, बाकी तो सब ऐसे ही है। हाँ सही है, सही है, सही है। और क्या? राम भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। वो तो राजा दशरथ के लड़के थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा पुरुष थे, राजा के लड़के थे। कौन नहीं जानता? इतिहास पूरी रामायण है, वाल्मीकि में लिखी हुई है, क्या नहीं जानता? और क्या? किसी से पूछ लीजिए, तो हम लोगों ने भी पढ़ा है। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा के उसमें बंधन में बंधे हुए, उसकी पूरी कहानी है। कौन से युग में आए थे? अब युग का कोई वो नहीं है, किस ये तो आप भी नहीं किस युग में आए थे, डेट और वो थोड़े कोई बता पाएगा। मैं तो बता सकता, त्रेता युग में प्रभु श्री राम। त्रेता युग तो बताया जाता। त्रेता युग का क्या मतलब है? क्या है त्रेता युग? ये तो बताइए, त्रेता युग कहते किसे हैं? त्रेता युग क्या है ये बताइए आप। अब तो कलयुग चल रहा है। ये सब युग आता रहेगा जाता रहेगा, त्रेता युग क्या है इसको बताइए। ये तो मुस्लिम आप भी नहीं मानते? मतलब मुसलमान राम को मानता ही नहीं है? मुसलमान अल्लाह को मानता है, वो हमेशा मानता रहेगा। ठीक है, हिंदू राम को मानता है, वो राम को मानेगा। मुसलमान अल्लाह को मानता है। हम अगर आपसे ये कहें कि आप अल्लाह को मानते हो तो आप क्या कहोगे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि अल्लाह कुछ नहीं थे। नहीं तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि राम नहीं कहते राम तो कुछ थे। हम कहाँ कह रहे हैं कि राम कुछ नहीं थे? राम थे बिल्कुल। आप भगवान मानते हैं, लेकिन मुसलमान जो है पुरुषों में उत्तम मानता है उनको। वो दशरथ के बेटे थे,
राम एक ही है जो सबको, पूरी कायनात को चलाता है। वो आपको भी पैदा किया, हमको भी पैदा किया, पूरी सृष्टि बनाया है। राम वो है, राम का कोई रूप नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती है। आपके शंकराचार्य ने खुद बताया है कि हम लोग फोटो की पूजा करते हैं, इंसान की पूजा करते हैं। वो इंसान भगवान नहीं हो सकता है, भगवान दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वही पूरी सृष्टि चला रहा है, वो भगवान होगा। भगवान कोई इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है। राम को पुरुषों में उत्तम माना गया है, तो राजा दशरथ के बेटे हैं। भाई हम लोग एक को मानते हैं ना, हम लोग एक को मानते हैं। आपके यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप सबको मानते हैं, तो किस 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ उनको कर दिया गया इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो आप वो क्या छेड़छाड़ किया गया है तो आप लोग समझिए ना। हम लोग क्या जाने, हम लोग जो सुने वही तो जानेंगे, जो हम लोग सुने हैं वही तो जानेंगे। क्या जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, खुश नहीं है मुसलमान यहाँ? मुसलमान क्या खुश होगा, वो तो मस्जिद की जगह थी, मस्जिद की जगह थी, कौन नहीं जानता। 1949 में वहाँ मूर्ति रखी गई, कोर्ट ने भी माना कि उसको तोड़ के, ये नहीं माना है कि वो तोड़ के बनाया गया, नहीं बनी है, ये कोर्ट ने भी माना। और अगर कोर्ट का फैसला ये होता, सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो पाया गया, पाया गया? आज के एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, उन्होंने जो सर्वे किया वो खुद कहते थे कि सर्वे में क्या पाया गया ये बताइए। वहाँ मूर्तियाँ निकली हैं। मूर्तियाँ नहीं निकली वहाँ तो, वहाँ तो कांच की चूड़ियाँ, प्याले, ये सब निकले थे। और उसके बाद वहाँ पर तो ये गौतम बुद्ध जी की वो कुछ निकली हैं। और वो फिर किसी भी, अभी आप जगह इसी जगह खुदाई कराइए तो नीचे लोहा, लंकाड़, पन्नी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा जमीन में। इसका तो कोई प्रमाण नहीं है ना, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता कि तोड़ के बनाइए। अगर तोड़ा गया होता तो तोड़ के हमारे यहाँ बना के क्या, अगर किसी का 10, एक मिनट, अगर 10 रुपए हमने किसी जमीन का बाकी भी कर दिया तो भी हमारी नमाज नहीं होगी। अगर आपकी जमीन है, हमने खरीदा और 10 रुपया बाकी है तो भी हमारी नमाज नहीं होगी। बताइए, जो कुछ मुस्लिम आज अगर आप उनकी वीडियो देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इनकी सत्ता है तो इन्होंने कर लिया, जो जब हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। फैसला हुआ है, एक बनाया जाएगा। एक मिनट, जो फैसला हुआ है कोर्ट का, वो फैसला नहीं हुआ है। अगर फैसला होता तो आस्था के नाम पे नहीं होता, सबूतों के आधार पे होता। और हम लोगों को उल्लू बनाया गया, 67 बिस्सा लेके 5 एकड़ दिया गया, 67 एकड़ लेके 5 एकड़ दिया गया, चूतिया बनाया गया है। मुसलमान को तो लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं जो 5 एकड़ नहीं 50 एकड़ में मस्जिद बना सकते हैं। ये तो सिर्फ बहलाया गया मुसलमानों को, धोखे में रख के, धोखे में रख के। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर ईमानदारी से फैसला, अगर कोर्ट में फैसला कोई चीज जाता है तो क्या होता है, कोर्ट में फैसला, कोर्ट में जो मामला था वो ये था कि ये आपका है या हमारा है। आज तक ऐसा फैसला देखा है कि जो है ऐसा है कि ये इनको दे दो, इसके बदले तुम यहाँ ले लो, ये फैसला कहाँ हुआ। तो कोर्ट ने खुद माना भाई कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने खुद माना, वो हम लोग नहीं मान रहे हैं, कोर्ट ने खुद कहा है। लेकिन आस्था के नाम पे जो फैसला दिया है ये इंसाफ नहीं है, ये फैसला है। बताइए कि अगर मस्जिद न तोड़ी गई होती तो क्या जो फैसला आया ऐसे ही फैसला आता। अगर मस्जिद न तोड़ी, खुश नहीं है यहाँ का मुसलमान, मतलब कोई खुश होता, कोई मुसलमान कोई खुश नहीं होता। खामखा का झूठ कहा जा रहा था कि भाईचारा। अरे यार, भाईचारा अलग चीज है, भाईचारा तो आज भी हमारा पड़ोसी कोई हिंदू है, अगर उसको तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होगी, हर तरह से उसके लिए हम जान माल से लगे रहेंगे। लेकिन अब आप बार बार, अगर हम आपसे पूछेंगे हमारी मस्जिद बन रही है आप खुश हो, कितने लोग बताएंगे कि हम खुश हैं। मस्जिद बनने से हिंदू को खुश होगा, और खुश होना भी नहीं चाहिए, उसको क्या लेना देना। भाईचारे में तो खुश होना चाहिए, भाईचारे में तो खुश होना चाहिए ना, इंसानियत होनी चाहिए। मतलब भाईचारा झूठा है। भाईचारे में इंसानियत होनी चाहिए। हम अगर हमारे जो है मुस्लिम दोस्त से ज्यादा हिंदू दोस्त हैं और एक थाली में बैठ के खाते हैं, वो भाईचारा है। भाई हम अगर उसको खून की जरूरत है, हम खून देने के लिए तैयार है, वो भाईचारा है। ये नहीं कि धर्म के नाम पे लड़ा के और भाईचारा दिखाया जाए, ये भाईचारा नहीं है। भाईचारा ये कैसे कह सकते हो आप, भाईचारा नहीं है। भाईचारा हमारे यहाँ मैरिज है, हमारे घर में शादी हुई तो शादी में अगर हमने 1000 का खाना बनवाया, अगर 600 खाना अगर हमने मीट बनवाया तो 400 हिंदू खाना बनवाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने सुना है कि अयोध्या का मुस्लिम भाईचारा बनाता है और हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़ के शामिल होता है, खुशी मनाता है। लेकिन आज आपके सामने आए हो, आप तो कह रहे हैं कि हम तो मानते नहीं इस भाईचारा को, हम तो खुश है ही नहीं। भाईचारा ये तो आप कह रहे हो नहीं मानते, हम तो भाईचारा मानते ही हैं। भाईचारा से कह रहे हैं कि हिंदू त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अगर हिंदू अभी भी बिल्कुल लेते हैं, लेकिन ये बात 22 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप खुशी मनाएंगे। वो मसला अलग है, भाईचारा अलग चीज है। वो आप सरकार तो खुद कह रहे हैं कि राम को मैं मानता हूं। मेरी बात आप हम अगर सुनिए। राम को मानते तो फिर हम मुस्लिम ना होते। यहाँ के मुसलमान इतने लिस्ट लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम तो राम के वंशज हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो राम के ही हैं जी। कहने से क्या होता है, कहने वाले तो बहुत से लोग कहते हैं। जो मुसलमान कह रहे हैं हम तो राम के ही हैं, वो मानते नहीं उनको, तो बिल्कुल मानते नहीं है, मुसलमान ही नहीं। भैया मुसलमान का क्या मतलब है। मुसलमान में
मुसलमान में बताया गया कि शराब हराम है, लेकिन आप देखिए तो तमाम मुसलमान शराब पी रहे हैं, तो उसका क्या लेना देना है। मतलब जो ये मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, तुम उन्हें मुसलमान नहीं मानते? अरे हम क्यों मानेंगे उनको, वो अपने आप को कह रहे हैं, तो ये तो वो जाने, उनकी अपनी राय है ना। जिसकी अपनी राय है, वो हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, ठीक है, वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान है वो पक्का मुसलमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, वो सिर्फ अल्लाह को मानेगा, वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानेगा, वो अल्लाह की ही इबादत करेगा, ठीक है। भाईचारा अपनी जगह, लेकिन जहाँ धर्म की बात है तो अपने धर्म के वफादार अगर आप नहीं हो तो आप हिंदू नहीं हो, अगर हम मुसलमान हैं वफादार नहीं हो तो हम मुसलमान नहीं हैं। लेकिन वफादार होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। ये सब सिर्फ राजनीति के लिए है, सरकारी मंदिर बन रही है। ये अगर जो लोग कह रहे हैं कि अभी तो इनकी सरकार है, तानाशाही करके मंदिर बना लिया, तो उसकी मतलब जो वो उस वीडियो की ये इंसाफ कहाँ, बताइए। आपका घर तोड़ दिया जाए और दूसरी जगह दे दिया जाए, तो ये इंसाफ हुआ? तो जिसका था उसको मिल गया, जिसका था वो तो प्रमाण नहीं है, वो तो कोर्ट ने भी नहीं माना, प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने भी नहीं माना कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। सर्वे हुआ वो सब झूठा था। वो सर्वे जब कोर्ट कब कह रही, हम थोड़ी नहीं कह रहे, कोर्ट कह रही भाई कि जो है मूर्ति रखना गैर कानूनी था, मस्जिद में मूर्ति रखी गई गैर कानूनी था, उसके बाद मस्जिद को तोड़ना गैर कानूनी था। तो मेरा जो एक आखिरी सवाल जो मैं यहाँ सुनता आ रहा था काफी दिनों तो मैंने सोचा कि मुस्लिम व्यक्तियों से बातचीत की जाए कि यहाँ का मुस्लिम 22 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। बिल्कुल ले रहा है, कहीं कोई विरोध है आप बताइए? हर आदमी सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, लेकिन धर्म की बात जो है नहीं है, बाकी खुश नहीं है आदमी, बाकी ठीक है, वही कर रहे हैं, अच्छी बात। मन में है कि खुशी नहीं है? खुशी नहीं है बस, और क्या खुशी नहीं है भैया। हमारे अल्लाह का घर जो है तोड़ा गया और उसके बाद दूसरी जगह तो उसको शिफ्ट किया गया, उसके बाद वहाँ पे मंदिर बन रही है, तो कौन मुसलमान खुश होगा? आप बताइए। अगर भाई साहब क्या कहेंगे? हम कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में, जो करना था वो कर लिया गवर्नमेंट। नाराज है, मतलब नाराजगी नजर आ रही है? नाराज नहीं है, हम लोग सब्र कर रहे हैं, हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई है, सब्र कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसा सब्र? फिर बाद में क्या होगा? बाद में जो होगा देखा जाएगा भाई, वो तो भाई वक्त बताएगा, अभी हम क्या बताते हैं। लेकिन जो इंसाफ करने वाला होगा तो इंसाफ होगा, फैसला नहीं होगा। ये फैसला हुआ है हमको धोखे में रख के कि हाँ आप लोग जब तैयार हैं, हम लोग तैयार थे भाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए, आप भी माना, आगे भी मानेंगे, हमें तो कोर्ट पे भरोसा था, आगे भी रहेगा भाई, और क्या कर सकते हैं। तो सब्र कर रहे हैं? बिल्कुल सब्र कर रहे हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? अनिल। अनिल जी क्या कह रहे हैं? भाई साहब सब्र कर रहे हैं हम तो, ये तो फैसला ऐसी दे दिया। हम लोग तो खुश हैं, हम लोग खुशी मना। तो खुश हैं भाई हम तो भाई सरकार के आदेश से हम लोग भी थे, हम लोग भी सरकार का ही आदेश कर रहे थे, कोर्ट का ही आदेश मान रहे थे हम लोग भी। भाई कोर्ट जो कहा गया उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अब राम मंदिर बन रही भाई, हम लोग खुश हैं। नहीं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, मैंने जो देखा था कि यहाँ पर भाईचारा नजर आता है कि मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में जाता है, हिंदू मुसलमानों के त्योहार में जाता है, वो शामिल देखना आ रहा था, लेकिन नजर नहीं आया। नहीं, यह ऐसा कोई राय नहीं है भैया। या हिंदू और मुसलमान भाई आपस में मिल बांट के हर त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो ईद हुआ, चाहे होली हुई, चाहे दीपावली हुई, कोई भी चीज़ हुआ। कल मना रहे हैं क्या त्योहार यहाँ पर मुसलमान? जी हाँ, दीप जला रहे हैं क्या कल? भाई अब कल का कल देखा जाएगा ना। बहुत से लोग मना रहे हैं, हमारे बगल के मस्जिद के जस्ट पीछे ही रहने वाले हैं सारिक भाई, इस मस्जिद के जस्ट पीछे रहते हैं सारिक भाई, वो हम लोगों के साथ में दीपावली भी बनाते हैं, सब चीज़ मनाते हैं, होली भी बनाते हैं। जी हाँ भाई साहब कह रहे हैं कि सब्र है, जब आएगा वक्त देखा जाएगा। भाई वो तो सरकार जो करेगा तो सरकार करेगी ना, हम आप तो कुछ कर नहीं सकते ना उसमें ना भाई, हम आप तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। हम लोग तो सिर्फ कोर्ट का आदेश माना, कोर्ट ने कहा सब चीज़ हम लोग उस पूरा भाई, हम लोग खुश हैं, हम लोग मना रहे अपना, घर सजा रहे हैं, दीपोत्सव कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं।